तो गाइज़ अभी हम हो चुके हैं रेडी। और अभी हम, वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था, ये था कि कल सुबह घर चलेंगे। और मैंने पहनी अपनी ये ब्यूटीफुल सी कॉटन कंफर्ट ड्रेस जो कि बहुत सुंदर है। और मेकअप तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और ये इयररिंग्स थोड़ा सा राजस्थानी टच देने के लिए। और मैं रेडी होगी। बाल भी मैंने बांध लिए क्योंकि बहुत परेशान होगी। तो वो जगह बहुत अच्छी है, इंजॉय करने वाली है। तो बने रहना इसी ब्लॉग में, आपको आगे सारी चीज़ें पता चलेगी। और इसका मैं सेपरेट ब्लॉग भी डाल दूँगी। कहाँ जा रहे हैं नीलम? कहाँ जा रहे हैं अभी हम? चौकी दानी एक है, उसमें जा रहे हैं। और ये लड्डू भी रेडी हो गया, अनिल भी रेडी हो चुके हैं। ये तो चलो मिलते हैं जल्दी और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें कैसी लग रही है गाइस, मैं बता देना। तो गाइस हम लोग जा रहे थे चौकी धानी रिजॉर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे होटल के 300 मीटर की दूरी में था, इसलिए हमें ज़्यादा देर भी नहीं लगी। और ये रात को ही था, 5:30 बजे से लेके 11:30-12 बजे तक। तो यहाँ का बाहर का व्यू आपको देखकर ही एकदम गांव जैसा राजस्थानी घर देखने से लग रहा था। और ये सच में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये हम लोग गए, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए थे और ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट था। गाइस अभी हम आ गए चौकी धानी रिजॉर्ट। कुछ राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, कुछ ऐसे ऐसे यहाँ पे वॉल्स बनी हुई है ऊपर, कुछ ऐसा सा। आना नहीं लेते आओ। तो गाइज़ हम जैसे ही अंदर एंटर हुए, हमारा बहुत अच्छे से इन लोगों ने वेलकम किया, तिलक और अक्षत लगा के, और बहुत अच्छे से राम राम सा बोला। और उसके बाद हम जैसे ही अंदर एंटर हुए तो हम एकदम गांव जैसा, राजस्थान के हम किसी गांव में घुस गए हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें थी, एक मंदिर और पुरानी जो चीज़ें थी उनसे ये सारी चीज़ें डेकोरेट की गई हुई थी, पीतल की टोकनी। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये था इसका टिकट काउंटर जहाँ से हम अंदर एंटर होने वाले थे टिकट लेने के बाद। तो गैस टिकट के प्राइस अलग अलग थे, आप क्या यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ ये सारा लिस्ट था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए, हमें ये पहले तो सबसे पहले एक एज अ मेन्यू का था ये, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक्टिविटीज़ तो यहाँ सारी फ्री थी, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि हाथी सवारी और ऊँट सवारी और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अलग से चार्जेस पे करने थे, लाइक 5 रुपये 10 रुपये ऐसे था। तो ये एकदम गांव की तरह था। और यहाँ पे था ये गौरबंद जीमणघर। गौरबंद तो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जीमणघर से हम इतना अंदाज़ा लगा पा रहे थे कि पुराने समय के लोग इस तरीके से यहाँ पे जीमणघर, जैसे हमारे हरियाणा साइड में बोला जाता है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, है ना, तो वैसा कुछ टाइप का ये बना लग रहा है। आपको गाँव वाले लग रहा है, मज़ा आ गया, आप भी आओ और विजिट करो। तो गाइस जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे ना, चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही थी कि हमें लग रहा था ये समय कम है पूरा घूमने के लिए। उसके बाद हम अंदर गए तो यहाँ पे ना मेहंदी लगाई जा रही थी, राजस्थानी मेहंदी, जो कि फ्री चार्जेस थी, मतलब आपके टिकट के अंदर ही इंक्लूड थी। तो ये आंटियाँ बड़ी प्यारी प्यारी सी जिन्होंने हमें मेहंदी लगाई। और आप चाहें बदले में तो इन्हें कुछ दे सकते हैं, वरना ये इनके कोई चार्जेस नहीं थे। और बहुत अच्छे से ये लगा रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था पर्सनली मेहंदी लगवा के। और मेहंदी भी बहुत अच्छी रची थी। ये बोल रहे थे कि ये मेहंदी यहाँ पे ना मेहंदी भी लगाई जा रही है, जो कि हमने लगवा लिया। और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो आप, वहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे ये कुछ फोक डांस भी हो रहे थे और ये लोग हमें बुला बुला के ज़बरदस्ती डांस करा रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पपेट शो, जो कि मैंने बहुत सालों बाद देखा था और बहुत अच्छा था ये भी, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। और राजस्थान में तो पपेट शो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा फेमस था, तो यहाँ पपेट शो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने ये कठपुतली वाला जो खेल था, ये शो था, इसको इन्जॉय किया। उसके बाद हम चल गए थे आगे की तरफ। पपेट शो देखने के बाद आ गए थे हम भाई, यहाँ पे एक मैजिक शो दिखाया जा रहा था जो कि बहुत मज़ेदार था।
और ऐसे ना हमारे यहाँ पे मतलब बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में आते थे दिखाने के लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा था ये तो देख के सच में। वही वाला कौन से सिक्का ले मत जाइए मोनू। यहाँ पे तो क्या दो सर। गाइस यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक ये इस तरह का एक सेक्शन बना हुआ था जहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि राजस्थान की बाजरे की रोटी और चटनी और घी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो अंदर हम जैसे गए तो एक बहुत ही बूढ़ी सी अम्मा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे सबको एज अ टेस्ट, सिर्फ टेस्ट के लिए था। ये खाना यहाँ पे अलग था, एक आपको पता है जैसे कि राजस्थान का बहुत ही फेमस या लोग। गाइस इन्होंने हमें ना यहाँ पे बाजरे की रोटी और घी और चटनी दी है टेस्ट के लिए, लेकिन खा के देखते हैं। और एकदम चूल्हे पे ऑथेंटिक तरीके से बनाई जा रही है। तो भाई राजस्थान की इधर यहाँ पे देखो बाजरे की रोटी और चटनी के लिए वेट लगी है, जो कि अंदर चूल्हे पे बना रही है वेट। लड्डू का मन हो रहा है, मैं भी करके देखूँ एक बार क्या है ये। गाइस जैसा कि ये पूरा एक गांव की तरह था, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर भी था जिसके दर्शन हमने भी किए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखो भैया दिल के हैंकी का क्या कर दिया भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करी। अब डालो वो मोटू के फूक में इतना जादू, तो ये है कि साबुत हो जाए। तो गाइज यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मैजिक शो हो रहे थे, तो इन लोगों ने हमारे साथ भी किया, कुछ कार्ड्स वाले और मतलब हमारी कोई चीज़ लेके फिर उसको गायब कर दिया। तो बहुत अच्छा था, मतलब खूब एंटरटेनिंग जगह है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद आगे चल के यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्शन था जैसे कि मेले वगैरह में भी होता है, तो वहाँ पे इनके थोड़े अलग से प्राइस थे, जैसे किसी का 2 रुपये, किसी का 5, किसी का 3 रुपये, इस तरीके से था। ये हमने नहीं खेले, नेहा और मोनू ने खेले थे 5 रुपये का, तो उनका भी कुछ प्राइस नहीं निकला था, बट बहुत अच्छा लग रहा था खेल के ये वाली चीज़ें भी। फिर हमने थोड़ा सा कैप्चर किया, लोगों को खेलते हुए देखा, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम बाकी सारी चीज़ों से फ्री होके यहाँ आए हैं। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह भी यहाँ पे बैठे थे, शायद उन लोगों की अलग से फ़ीस थी, हमने उतना चीज़ें देखी नहीं। फिर हाथी की सवारी और ऊँट की सवारी, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे थी। अंदर चल के एक ग्राम कला, ये एक मार्केट की जैसा था यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे ये जो ग्राम कला था, इसके अंदर इनकी पूरी एक मार्केट थी, शायद यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। हम लोग अंदर गए तो हमने देखा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हैंडमेड थी। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी हो रही थी कि अपने आप से आप अपने लिए मिट्टी के कुछ भी बर्तन या खिलौने वगैरह बना सकते हैं। इस पर थोड़ा सा लोग खड़े थे अपना नंबर के लिए, तो हम लोग आगे चल दिए। वैसे मेरा बहुत मन था, लेकिन फिर हम आते टाइम हमने उस पर ध्यान नहीं दिया उतना। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, सारी चीज़ें जो थी वो हैंडमेड थी। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। तो गाइस हम ये एक शॉप सी थी, इसके अंदर आए तो उसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे जैसे बकरी के, घोड़े की और अलग अलग जो जानवर होते हैं ना उनकी खाल के यहाँ पे बैग्स थे, प्योर लेदर के। बट ये मोनू और अनिल ये सब देख रहे थे, बट मेरे को तो ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए, जानवरों की खाल के भी क्या ही बैग ले। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट किया और हम बाहर आ गए। आने के बाद यहाँ पे जो ये गलीचे हैं, कारपेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो रही। देखो गाइस यहाँ पे हाथी की सैर भी हो रही थी। बट हाँ ये इन चीज़ें जो थी इनके थोड़ी सी यहाँ पे मतलब लाइन थी 2-4 लोगों की। फिर हम आगे भूल भुलैया के अंदर हमें, और ये कुछ, अरे नेहा कहाँ गई, अरे इधर। तो गाइस यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे मालिश की जा रही थी, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो अनिल ने और मोनू ने, इन लोगों ने भी मालिश कराई। और ये लोग कैसा लगा था अनिल आपको?
भाई अच्छा था लेकिन सिर के नहीं करवा सका। हाँ, और प्राइस भी में भी इन्होंने 10 या 20 रुपए ही लिया था, बट ठीक था। गाइस यहाँ पे खाना भी है। पर्ची खरीदी है। भी हो गया खाने का टाइम और आज खाने में बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी कहाँ की है? तो ये चौकी दानी और प्लेट में आपको अलग अलग वैरायटीज दिख रही होंगी। और यहाँ पे मिल रहा है जी खाना, जितना मर्जी अनलिमिटेड खाओ। मैं बता देती हूँ। ये है गट्टे और पालक की सब्जी, ये गट्टे की सब्जी, दाल कढ़ी, दाल पकौड़ी, चूरमा, रोटी, दाल पकौड़ी, मालपुआ, और ये बाटी और चूरमा। और ये यहाँ पे इनकी महाराजाओं की थाली सज रही है, ये खा रहे हैं, लड्डू भी खा रहा है और साथ में लस्सी भी है। और अनलिमिटेड आप जितना मर्जी खाएं, जितना मर्जी ले, कोई उसका वो अलग से चार्जेस नहीं है। चलो खा लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो भाई खाना वाना खा लिया और खाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और कैसा लगा नेल आपको? बढ़िया था भाई, खाना एक नंबर था। और जितना मर्जी खाओ, अनलिमिटेड। बहुत सारी चीज़ें ना रह गई है, तो दिखाते हैं चलो थोड़ी देर में। वापस अपने घर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। अगर आप राजस्थान में आते हो ना तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आना। खाना सब कुछ उसमें ही इंक्लूड था और खाना प्योर राजस्थानी जो होता है ना वो था, और बहुत ही अच्छा। अलग अलग आपको खाने में भी मिल जाएगी फैसिलिटीज़, लेकिन जो हमने खाया ना वो भी बहुत अच्छा था। तो आप ये इसका मेन गेट है, तो आप राजस्थान आए तो ज़रूर से आना। और बाकी हमारे वीडियो में पूरी आपको जो है इन्फॉर्मेशन वो मिली जाएगी।